ताकती बढ़ती रोटी आते हुए हाथ बढ़ जाया करें, बशर्ते कि वहाँ जनता की भलाई की बात हो। और जिस तरीके की एक्टिविटी जो रही जेजेपी की, मैं यही कह सकती हूँ, ये जो समझौते वाली बातें हैं ये दूर होती चली जाती हैं। पार्टी विशेष की वो ज्यादा बता पाएंगे कि उनकी पार्टी कहाँ क्या काम कर रही है या क्या नहीं कर रही है। रही बात अगर एक आम जनता के हिसाब से अगर मुझसे आप प्रश्न कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगी कि अपने एक कहावत है कि ताकती बढ़ती रोटी हाथ बढ़ जाया करे, तो वो उन्होंने कोशिश की। एकदम से आए आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को लेके उन्होंने लोगों से वोट बटोरे। हरियाणा प्रदेश के लोग झूठ को बर्दाश्त नहीं करते हैं और उन्होंने लोगों से वायदा किया था कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बात तो करते थे बीजेपी के साथ ना जाने की और फिर बीजेपी से हाथ मिला लिया। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं था। आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला की कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं था। इसी तरीके से आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला की कथनी और करनी में फर्क नहीं है। इसलिए आज जो हालात है जेजेपी के सामने, वो उस वजह से है कि उन्होंने एक तो झूठ बोला, दूसरा जो मैंडेट मिला था वो बीजेपी के विरोध का मिला था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई करिश्मा कर रखा था, बीजेपी के विरोध के वोट मिले थे और बीजेपी के साथ वो चले गए। तो आज मैं सिर्फ एक आम नागरिक होने के नाते ये बात आपको कह सकती हूँ, अपनी पार्टी का उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है ये बेहतर वही बता सकते। आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला कहते थे कि हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, बशर्ते कि वहाँ जनता की भलाई की बात हो। जनता की भलाई की जहाँ तक बात आती है, वहाँ आप देखें किसान आंदोलन था। किसान आंदोलन में एक सुनहरी मौका था कि हमारे अपने लोगों को साथ दिया जाता, लेकिन उस जगह भी वो खड़े नहीं मिले। तो हम ना केवल परिवार को देखना हमारी जिम्मेवारी नहीं है, हरियाणा प्रदेश का हित किस बात में है ये देखना एक बड़ी जिम्मेवारी है। और इस हित को देखते हुए और जिस तरीके की एक्टिविटी जो रही जेजेपी की देखते हुए, मैं यही कह सकती हूँ कि जब राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं तो ये जो समझौते वाली बातें हैं ये दूर होती चली जाती हैं। अगर सामाजिक तौर के ऊपर मैं कहूँ तो मैं कहती हूँ भगवान ना करे किसी का भी परिवार टूटे। आदरणीय चौटाला साहब भी यही कहते थे। ये जो वट वृक्ष लगाया आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने, इसकी छाया में कोई भी आके बैठे, उन्होंने कभी उस चीज के लिए मना नहीं करा। और वो कहते थे सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। आज उनके पास ये मौका है, ये जो वट वृक्ष है इंडियन नेशनल लोकदल का, वो अभय सिंह जी चौटाला के पास अगर आके ये कहें भी गलती होगी या जो भी होगी होता है परिवार में, अगर हरियाणा की जनता चाहे अगर वो लोग आए तो फिर वो उस चीज के ऊपर कंसीडर, मैं नहीं कहती हूँ, मेरे शीर्ष नेतृत्व बैठे हैं वो उस चीज को कंसीडर कर सकते हैं।